आज का ये वीडियो हर एक नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत खास होने वाला है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो कि हर एक नर्सिंग स्टूडेंट को जानना जरूरी है। और मैं आपको कुछ बुक्स भी रिकमेंडेड करूंगा जो कि आपके फर्स्ट ईयर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो भी आप लोग पढ़ रहे हो उनमें कौन कौन सी बुक्स मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा वो वीडियो में ही आपको पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना है और जो भी डाउट जो भी क्वेश्चन आपका होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपका मेंटर जो कि बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और आपको सही गाइडेंस और फ्यूचर किस तरीके से आपका ब्राइट हो सकता है सब इंफॉर्मेशन मैं आपको इस सिंगल चैनल बीएसपी साइंस के माध्यम से आपको देता रहूंगा। जैसे कि हम सभी को पता है आप सभी का फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। मेरे प्यारे बच्चा, इस समय आपको सब कुछ डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये जायज सी बात है क्योंकि ये फेज जो आप लोग फेस कर रहे हो हर एक नर्सिंग स्टूडेंट फेस कर चुका है, हर एक नर्सिंग स्टूडेंट फेस करता ही है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अकेले नहीं हो क्योंकि आप लोग 12th क्लास से डायरेक्ट अभी आप लोग आए हो। बिल्कुल नया सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, आपको नया इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है, तो जायज सी बात है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा ही, एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा। मेरे प्यारे बच्चा, बस सही मेंटर और सही गाइडेंस की आप लोगों को जरूरत है और वो सही गाइडेंस और सही मेंटर हम आपके लिए बनेंगे। तो इसीलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये सिर्फ आप अकेले ही फेस नहीं कर रहे, हर एक नर्सिंग स्टूडेंट इस फेज को फेस करता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एडजस्ट होने के लिए कुछ समय लगेगा, सही गाइडेंस हम लोग आपको देंगे, सही इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे और आपका जो सिलेबस है जो कि आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको भी ईजी बनाने की हम जरूर कोशिश करेंगे और ईजी बनाते भी है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको हमें डीएम करना है, आपको हमें कमेंट के नीचे कमेंट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चा, बस इतना काम अगर आप लोग कर लोगे तो हम आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे और सही इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। बस आपको क्वेश्चन करना है, बस आपको अपने डाउट बताने हैं। समझ में आ रहा है इतनी बात? बहुत सुंदर। तो मेरे प्यारे बच्चा, तो घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए दूसरी मैं बता दूं, सबसे पहले अपने आप पे प्रेशर मत डालो ये सोच सोच के कि इतना डिफिकल्ट मैं कैसे करूंगा, क्या मैं नर्स बन पाऊंगा कि नहीं, क्या मुझसे बीएससी नर्सिंग होगी कि नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं लेकिन मैं तो हिंदी मीडियम से आया हुआ हूँ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चा, अगर आप लोग भी ऐसी थिंकिंग अपने दिमाग में ला रहे हैं, ऐसा प्रेशर अपने माइंड में ला रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करो, अपने ऊपर प्रेशर मत लो। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर एक नर्सिंग स्टूडेंट इस फेज को फेस करता है। जो इस फेज को निकाल देता है वो इन फ्यूचर में प्रोफेशनल और बेटर एंड बेस्ट नर्स बनकर निकलता है, ये गारंटी है मेरी। मैं आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन गाइडेंस और हर तरीके से आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करता हूं और पूरी कोशिश करूंगा, तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चा, मैं आप लोगों को ना कुछ इस वीडियो के अंदर ऐसी टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ऐसी टिप्स बताना चाह रहा हूँ जो कि आप लोगों को ना ये जो प्रेशराइज हो रहे हो, जो कि आप सभी को डिफिकल्ट लग रहा है, ये कम हो सके, आपको कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट ना लगे। आप लोगों को ना ये नर्सिंग का जो रूटीन है आप लोग इसमें एडजस्ट हो सको, जितनी जल्दी एडजस्ट हो जाओगे उतना ही आप लोगों को प्रेशर कम हो जाएगा, उतना ही आप लोग जितने भी आपको सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहे हैं, जितना भी कुछ डिफिकल्ट लग रहा है वो कम हो जाएगा, आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, डेली रूटीन बनाना है। डेली रूटीन अपने हिसाब से बनाना है। ठीक है, मैं जो रूटीन बता रहा हूँ वो अगर आप लोग कर पा रहे हो, कंफर्टेबली कर पा रहे हो तो करिए, अगर नहीं कर पा रहे तो अपने हिसाब से बनाओ। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना कि डेली रूटीन बनाना है और उसी रूटीन को फॉलो करना है, एनी हाउ कुछ भी हो जाए यही रूटीन फॉलो करना है। ठीक है मेरे बच्चा, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इजी करना है, बड़े बड़े टॉपिक को शॉर्ट शॉर्ट्स में कर लेना है, लिख लिख कर पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, एकदम ज्यादा प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना। कुछ समझ नहीं आ रहा, यूट्यूब पर आइए, हमारे पास आइए, हमें डीएम करो, हमें टेक्स्ट करो या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करो, आपको जवाब तुरंत देंगे, ये मैं आप लोगों को एश्योरिटी दे सकता हूँ। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप तुरंत हमसे पूछेंगे, हम तुरंत जवाब देंगे। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पे हम आपके सारे डाउट्स को सोल्व करते हैं। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पैसे वगैरह की बात करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आप लोगों को पूरा सपोर्ट करूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आ रहा है, ये मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा, नोट्स बनाने की हैबिट जरूर बना लो। 12th क्लास में मुझे पता है कौन बच्चा किस तरीके से आया हुआ है, कौन बच्चा कैसे करता है, नोट्स वगैरह तुम्हें खास बनाते नहीं है, मस्ती में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, बहुत सारे ऐसी कंडीशन है मेरा, मैंने भी देखा है, मैंने भी फेस किया हुआ है। तो 12th वाला जो आपकी हैबिट्स थी ना उसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा बच्चा, अगर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, अगर आप लोगों को सच में
फ्यूचर के लिए अगर आप लोग मेरे प्यारे बच्चा थोड़े से टेंस हो तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नोट्स बनाने की हैबिट डालनी पड़ेगी। थोड़े थोड़े नोट्स बनाओ, एकदम प्रेशर मत लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाना है, बिल्कुल बर्डन मत लो। हम आपको बता देंगे। अगर आप लोग सोच रहे हो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, कैसे मैं एग्जाम टाइम में करूंगा, किस तरीके से मैं हैंडल कर पाऊंगा, अगर इतनी सारी ओवर थिंकिंग आप एक साथ करोगे तो मेरे प्यारे बच्चा ये बीरबल की खिचड़ी हो जाएगी, जो कि कभी पकेगी नहीं और जो होगी कभी आप लोगों को कभी खाने को मिलेगी नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ खिचड़ी मत बनाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक सही मेंटोर की गाइडेंस के साथ चलो। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझसे पूछिए, एग्जाम टाइम में हम आपकी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन क्या आता है वो हम आपको बताएंगे, किस तरीके से लिखना है वो हम आपको बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इसीलिए थोड़ा पढ़ना है, सिलेबस की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। दूसरी बात, आपको नोट्स बनाने की हैबिट डालनी है। नोट्स आपके बनने ही चाहिए, चाहे थोड़े बने, डेली बने। समझ में आ रहा है? थर्ड मेरे प्यारे बच्चों, ग्रुप स्टडी अगर आपको करना पसंद है, ग्रुप स्टडी करना अगर आपको पसंद है तो ग्रुप स्टडी करो। और ग्रुप भी आपका वो होना चाहिए जो स्टडी कर रहा हो। ऐसे नहीं कि आप लोगों ने ग्रुप बना लिया, बातें कहीं और की चल रही है, वहीं आपके दोस्त लोग आ गए, पढ़ाई कम और फालतू की बातें ज्यादा कर रहे हो, मस्तियां ज्यादा कर रहे हो, मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हो, इधर उधर की कॉलेज की या फिर किसी और चीज के ऊपर टॉपिक पर चर्चा कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर मेरे प्यारे बच्चा, सेल्फ केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को बहुत ही ये लगता होगा कि सेल्फ केयर से क्या ही होगा, मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं, ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ऐसा आप लोग भी सोचते हो तो ये बहुत ही बड़ी गलती है आप लोगों की, क्योंकि खुद स्वस्थ रहोगे तब जाकर आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी, बॉडी के सारे ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे, आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा, और ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे से होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर पांचवा टिप्स मेरे प्यारे बच्चा, क्वेश्चन पूछने से घबराना मत। कॉलेज में अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे 100 की यूनिटी बैठी है और मैं मेरे प्यारे बच्चों अगर उन 100 में से मैं अकेला पूछने जाऊं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लोग क्या सोचेंगे कि इसको ये भी नहीं पता, लोग क्या सोचेंगे अरे यार इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर उसको आता ही नहीं है, वो आपको लो फील कराएंगे। अगर ऐसा आप लोग सोचते हो और ये सोचकर आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हो, आपका डाउट डाउट बनकर रह जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि आप स्कूल में नहीं हो, अब आप कॉलेज में हो, और कॉलेज में आप सिर्फ डिग्री अर्न करने के लिए नहीं, अपना फ्यूचर अर्न करने के लिए जा रहे हो। मेरी बात समझिएगा, फ्यूचर अर्न करने के लिए जा रहे हो, किसी दूसरे के लिए अपना फ्यूचर खराब कर लोगे, इट्स नॉट गुड। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चा, आप लोगों को क्वेश्चन पूछने से बिल्कुल नहीं घबराना। आपके जितने भी डाउट हो, चाहे वो छोटे से छोटा क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे आपको लग रहा हो कि ये पूछूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछ के अपना डाउट क्लियर कर लेना है। और आपकी वजह से ना वहां पे बैठे जो 99 है, अगर 100 सीट्स है आपके कॉलेज में और उसमें से मेरे प्यारे बच्चा आपने क्वेश्चन किया, तो वो जो 99 बच्चे वहां पे बैठे हैं आपकी वजह से उनके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो आपको पूछने से बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपको पूछना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चा, आज जो मुश्किल लग रहा है ना, आज जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आज जो आपको ये जो फेस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, बस इस फेज को निकाल लो मेरे प्यारे बच्चा, वही कल आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। और नर्सिंग एक नोबल प्रोफेशन है, और आप लोग मेरे प्यारे बच्चा कल को जाकर एक लाइफ सेवर बनोगे, यानी कि दूसरों की लाइफ को सेव करोगे, दूसरों की लाइफ को बचाओगे। आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अगर आप लोगों को भी पसंद है दूसरों की मदद करना, मेडिकल हेल्थ सेक्टर में आप लोगों को बहुत अच्छा करना है, अपनी रेस्पेक्टेड पोस्ट पे काम करना है, तो मेरे प्यारे बच्चा आज से नहीं घबराना। डिफिकल्टीज आएगी, उसको पार करना है, बस थोड़ा सा समय लगेगा एडजस्ट होने में। सही मेंटोर और सही गाइडेंस की आप लोगों को जरूरत है, जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों को ये सारी टिप्स को फॉलो करना है, जो जो मैंने बताया। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग कभी नहीं हारोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग फ्यूचर में जाके प्रोफेशनल नर्स बनोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं मेंटोर प्रियांशु रॉय आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों को तुरंत जवाब दूंगा आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन होगा। ये बात मेरी मान लीजिएगा, ये सारे टिप्स को फॉलो कर लीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपसे कुछ क्वेश्चन आ रहा है मन में, अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे, तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आप लोगों को 3 चीजें बता रहा हूँ। या तो इंस्टाग्राम, जो कि बीएसपी साइंस इंस्टाग्राम है, उसे फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हो, तुरंत रिप्लाई करूंगा। दूसरा, वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, तुरंत रिप्लाई करूंगा। तीसरा है, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो यूट्यूब के प्रोफाइल पर देखना, वहाँ पे लिंक्स होगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर जाकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। इतना सा काम करना है, तुरंत आपको जवाब मिलेगा। चलिए ये बात भी समझ में आ रही है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चा कि
कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स बेस्ट है, और आपके जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आप लोग देखोगे एनाटॉमी आपको मिलेगा, न्यूट्रिशन डाइट मेरे बच्चा, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, नर्सिंग फाउंडेशन एंड इंग्लिश, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ये सब्जेक्ट आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे होंगे, जिसमें से 4 सब्जेक्ट आपके यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने हैं, और जितने भी आपके 2 होंगे एक्स्ट्रा वो आपके कॉलेज लेवल पे होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक एक करके हम लोग सारी बुक्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बी डी चौरसिया करके हमारे यहाँ पे देख रहे हो एनाटॉमी की एक बुक्स है। 2 बुक्स यहाँ पे मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा, दोनों में से कोई सी भी ले लीजिएगा। अगर आपको डायग्राम अच्छे समझने हैं तो हमारी ये है एनाटॉमी, ठीक है, एब्डोमेन एंड लोअर लाइन्स इस करके, जो कि हमारी विक्रम सिंह की द्वारा लिखी गई है, राइटर है। और एक है हमारी बच्चों बी.डी. चौरसिया, जो कि एक स्टैंडर्ड बुक है हमारी नर्सिंग के लिए। जो बच्चा एनाटॉमी कर रहा है, एनाटॉमी पढ़ रहा है, तो उसके लिए भी ये दोनों बुक की बेस्ट है। तो मैं आपको बता दूं ये अमेजोन पर भी आपको मिल जाएगी, किसी लोकल बुक स्टोर पर भी आपको मिल जाएगी, अगर आप लोग ये नाम लेकर आप लोग लेना चाहोगे। ठीक है, तो चलिए ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है, मैं बुक्स भी आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर इसके बावजूद भी आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे बच्चा फिजियोलॉजी की बुक्स चाहिए, फिजियोलॉजी आप लोग देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार की आपको बुक देखने को मिलेगी। ये आपका बुक्स का थोड़ा सा व्यू है। ओके, इसके बाद में आप लोगों को बता दो बच्चा सोशियोलॉजी और फंडामेंटल नर्सिंग कुछ इस प्रकार का व्यू है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसके बाद बच्चा मेरे प्यारे बच्चों ये बुक्स के नाम है, ये रिकमेंडेड बुक्स है, जो कि बड़ी ही रिसर्च कर बहुत ही स्टैंडर्ड बुक आप लोगों के लिए मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ। तो जो भी डाउट अगर अभी भी है आपके मन में तो पूछिएगा। आज का वीडियो इतना ही था, आप लोगों को टिप्स देना था, आप लोगों को बुक रिकमेंडेड करनी थी, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला। और मुझसे अगर कुछ बात करनी है, मुझसे अगर कुछ पूछना है, तो मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से वो पाथ है, जिस पाथ पर आकर आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और प्यारा सा वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।